चुनाव, बात हम करने के लिए जा रहे हैं चुनाव। जी हाँ, चुनाव को लेकर मुख्य नायक आपके साथ कई विषयों पर विवेचना करता है और आपको चुनाव के इर्द गिर्द होने वाली घटना दुर्घटनाओं के संदर्भ में अवगत कराता है। लेकिन चुनाव के स्थान पर है, क्योंकि भारतवर्ष में चुनाव जो है एक महोत्सव के रूप में मनाया जाता है, इसलिए इसे महोत्सव के रूप में ही मनाया जाना चाहिए और यही लोकतंत्र की मूल भावना है। अभिवादन स्वीकार कीजिए बालकृष्ण बाविस्कर का। बात करने के लिए आया हूं मैं आपके सामने चुनावों की बात। चुनाव में कुछ घटनाएं और या दुर्घटनाएं कहे या छोटे छोटे मनमुटाव कहे, और वो मनमुटाव यदि साजिश के रूप में परिवर्तित हो जाए और जिस साजिश के फलस्वरूप किसी की हत्या तक कर दी जाए, तो निश्चित रूप से ये चुनाव नहीं है और यही लोकतंत्र के लिए धब्बा भी कहा जा सकता है। बहरहाल हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के देवास जिले की। ये जो घटना है ये चुनावी रंजिश का परिणाम स्वरूप तो है, किंतु इस घटना में जो विवेचना होती है उस विवेचना का दायित्व हमारे नियम के अनुसार या कानून के अनुसार पुलिस करते हैं या बड़े स्तर पर विवेचना होती है। इसलिए इस विवेचना को और एक अलग पक्ष से यदि देखा जाए तो ये विवेचना हुई है एक भाई के द्वारा, क्योंकि पुलिस की विवेचना ने उस हत्या को नाम दे दिया था आत्महत्या या तो फिर दुर्घटना। इसी बात को लेकर एक तारीख आती है मध्य प्रदेश में 4 तारीख और जो वर्ष था 2022 देवास जिले के सोनकच्छ के अंतर्गत एक गांव, और उस गांव में होती है ये घटना और उस गांव का नाम है मनासा। जी हाँ, मनासा में ये घटना हुई है और उस घटना की एक एक परत खोलने जा रहा है मुख्य नायक। केवल हमें इस घटना से ये शिक्षा लेनी है कि इस प्रकार का कोई भी कृत्य ना करे जिसके कारण मानवता शर्मसार हो, हमारे लोकतंत्र पर अंगुलियां उठे। जी हाँ, बात करते हैं हम उस बात को लेकर कि एक समय था 2022 का, उस समय एक लाश मिलती है देवास जिले के अंतर्गत सोनकच्छ पुलिस स्टेशन के अंतर्गत मनासा गांव में उस लाश में ये साबित होता है या अखबारों के माध्यम से ये पता चलता है कि किसी ने आत्महत्या कर ली है। लेकिन उस आत्महत्या को हत्या तक पहुंचाने या उसको न्याय दिलाने का काम किया था सुभाष शर्मा नाम का एक व्यक्ति, एक भाई, और उसके भाई जिसकी हत्या हुई थी उसका नाम था सतीश शर्मा। और इस सतीश शर्मा की हत्या के पीछे 3 लोगों का नामों का खुलासा हुआ है। हालांकि पुनर्विवेचना के पश्चात उन तीनों को अभी सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। बहरहाल वो कानून के शिकंजे में है। तो ऐसे 3 नाम है भरत चावड़ा, अरविंद राजपूत और जितेंद्र चावड़ा। जी हाँ, भरत चावड़ा, अरविंद राजपूत और जितेंद्र चावड़ा, ये जो तीनों ने जो साजिश रची, निश्चित रूप से रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। बात जब होती है कि जब सतीश शर्मा शाम के समय स्वास्थ्य परीक्षण हेतु शहर की ओर जाते हैं तो रास्ते में एक नाला मिलता है और उस नाले में ही साजिश के सारे व्यू रच दिए गए होते और सतीश शर्मा की गला रेत कर दर्दनाक हत्या कर दी गई थी। और उसके पीछे साजिश कहे या कारण कहे वो था चुनावी रंजिश, और चुनावी रंजिश के परिणाम स्वरूप इन 3 आरोपियों ने उस व्यक्ति की हत्या कर दी गई। और हत्या करने के बाद जब उनका छोटा भाई सुभाष शर्मा को इस बात का अंदेशा हुआ कि भाई की लाश तो ऐसा लगता है कि गला रेत कर हत्या कर दी गई है, क्योंकि उन्हीं के कपड़े से, उसी शर्ट से उनका गला रेतने के कुछ सबूत उसको दृष्टिगत हुए। लेकिन जो हत्यारे थे वे राजनीतिक रूप से कहे या आर्थिक रूप से कहे या दबंगाई के रूप से वो इस बात पर उन्होंने जोर दिया और उसको आत्महत्या रूप देने का प्रयास किया। इसमें डॉक्टर की भूमिका भी संवेदनशील थी, आशंकित थी, और उसमें उस पुलिस स्टेशन में जो टीआई थे उनकी भी जो भूमिका है संदेहास्पद प्रतीत हुई। ये खुलासा हुआ है दूसरी बार विवेचना के पश्चात और आरोपियों को जेल की सलाखों के
पीछे भेजने के पश्चात ये जो 5 नाम है, कहीं न कहीं इन 5 लोगों ने सतीश शर्मा के जीवन लीला को समाप्त करने का दुस्साहस किया था। घटना यूं है कि सुभाष शर्मा और सतीश शर्मा दोनों भाइयों के बीच जमीन को लेकर कुछ विवाद चलता था। दोनों में बंटवारा ही हुआ और उस विवाद का फायदा उठाने का काम किया चावड़ा बंधुओं ने, और उन चावड़ा बंधुओं ने दोनों में से बड़े भाई को अपने पक्ष में करते हुए छोटे भाई को दुश्मन प्रतीत कराने के लिए और उसी की साजिश रचकर, क्योंकि छोटा भाई सुभाष को उस साजिश का मोहरा बनाकर उसे ही सलाखों के पीछे भेजने का काम करने के लिए इन 3 कुकर्मी लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया। लेकिन सुभाष शर्मा उस अन्याय और अत्याचार से पूरी तरह से समझे हुए थे। वे इस बात का उन्हें शंका थी कि निश्चित रूप से इस हत्या को इन तीनों ने अंजाम दिया हो सकता है। इसलिए उन्होंने कई बार पुलिस की दहलीज पर मत्था टेका, कई अधिकारियों के दरवाजे खटखटाए, यहाँ तक कि सीएम तक उन्होंने गुहार लगाई, लेकिन 2 वर्ष तक उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। इस बीच उनकी 2 बीघा जमीन भी बिक गई, लगभग 5 लाख रुपया खर्चा भी हो गया, लेकिन हिम्मत नहीं हारी और कहानी यहाँ से एक दूसरा मोड़ लेती है। नवीन विवेचना के अनुसार जब सुभाष शर्मा ने पुलिस के सामने जब नया महकमा आया, नए एसपी संपत उपाध्याय के रूप में आए, नए टीआई आए, उन्होंने जब पुनः विवेचना के सबूत उनको दिए, सुभाष शर्मा ने सबूत दिए, तब विवेचना प्रारंभ हुई और विवेचना के बाद ये कहानी सामने आई। कहानी यूँ है कि जो सुभाष शर्मा का जो बड़े भाई था, जिनकी हत्या कर दी गई थी, सतीश शर्मा, एक पंचायती चुनाव को लेकर सतीश शर्मा और जितेंद्र चावड़ा और भारत चावड़ा के बीच में तनातनी हुई। पंचायत चुनाव में दोनों ने आमने सामने चुनाव लड़ने की बात सामने आई। जब वो चुनाव में नहीं जीत पाए तो गांव के ही दूसरे लोग उस चुनाव में उतरे और एक पक्ष की ओर हो गया सुभाष शर्मा का भाई सतीश शर्मा, उधर भारत चावड़ा और जितेंद्र चावड़ा, दोनों पक्षों एक दूसरे के विरोधियों के पक्ष के सामने गए। लेकिन सतीश शर्मा जिस पक्ष में गए वे चुनाव जीत गए और वही उनको नागवार गुजरी चावड़ा बंधुओं को, और उन्होंने अपने दोनों भाई यानी कि सुभाष शर्मा और सतीश शर्मा के बीच में बढ़ते तनाव का फायदा उठाकर उन्होंने इस साजिश को अंजाम दिया। और सतीश शर्मा जब शाम के समय गए तो नाले में उनको रोककर उन्हीं के कपड़े से गला रेत दिया गया और उनको हत्या कर दी गई। लेकिन जब सुभाष शर्मा को इस बात की जानकारी मिली तो उन्होंने ढूंढने का प्रयास किया, उस नाले तक जाने का प्रयास किया जहां पर उनके भाई की लाश बरामद हुई थी। तब वही भरत चावड़ा ने कहा गांव के लोगों से कि वहाँ पर जाना मुनासिब नहीं है, वो जो नाले का एरिया है, गंदे नाले का एरिया है, वहाँ पर जो है खतरनाक और खूंखार जानवर होते और गंदगी है, इसलिए वहाँ नहीं जाना चाहिए। तभी सुभाष शर्मा को और आशंका हुई। फिर दूसरे दिन सुबह भरत चावड़ा को अपने सतीश शर्मा का मोबाइल मिला, यानी कि भरत चावड़ा जो कि हत्या का मुख्य साजिश करता था, उसी को मोबाइल मिलना वही सुभाष शर्मा के लिए एक सबूत के रूप में वो सामने आया और वो धीरे धीरे एविडेंस जमा करते रहे। उसके उपरांत जब उन्होंने वो नवीन विवेचना प्रारंभ हुई और उस विवेचना में ये साबित हो गया कि सतीश शर्मा की हत्या कर दी गई है और ये 3 लोगों के विवेचना में नाम आया और विवेचना के अनुसार कुछ लोगों से इनकी बात और डॉक्टर को ये कहकर मिलना कि वो सुभाष शर्मा है चावड़ा बंधु सुभाष शर्मा बनकर डॉक्टर से मिले और उसकी उन्होंने पोस्टमार्टम करने का भी मना किया। तो ऐसे तमाम एविडेंस प्रशासन विवेचनाकर्ता अधिकारी के सामने आए और उसको गंभीरता से जब लिया गया तो तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया और जब सख्ती से उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने हत्या को
कबूल कर लिया। इस प्रकार देवास जिले के सोनकच्छ के मनासा का मामला है और ये तीनों आरोपी अभी सजा भुगत रहे हैं। इसलिए मुखनायक का कहना है कि इस प्रकार की साजिश न रचे, चुनाव को महोत्सव के रूप में मनाए और लोकतंत्र की भावनाओं को जागृत रखे। नमस्कार।